श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 40वें एपिसोड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ज्ञान, कर्म और सत्संग की इस मंदाकिनी में मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। और अब हम इस 40वें एपिसोड में देखेंगे कि जब कैकई ने महाराजा दशरथ से इस प्रकार कह दिया कि जब तक आप राम को बुला करके उसे बलकल चीर वस्त्र पहना करके वन में नहीं भेज देते, तब तक मैं मनोरथ सिद्ध नहीं होंगी, यानी मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तब इसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि वेदों के पारंगत ब्राह्मण राजपुरोहित रात भर प्रातःकाल होने से पहले वहां पर उपस्थित हो गए थे। जब रात्रि बीत गई, प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गया, पुष्य नक्षत्र का योग आया, तब सभी श्री राम के अभिषेक के लिए समस्त वस्तुएं एकत्रित करके जो कुछ भी राज्याभिषेक के लिए आवश्यक होती है उन्हें एकत्रित करके सभी एकत्रित हो गए। और महाराज दशरथ के द्वार पर इस तरह से बंदीगण एकत्रित होकर के उनकी विरुदावली सुनाने लगे। अन्य राज्यों से आए हुए राजागण भी उस राज्याभिषेक की तैयारी के लिए उपस्थित थे, परंतु दिन उदय हो चुका था और राजा अभी तक बाहर नहीं आए थे। तो वे सब आपस में इस प्रकार से कह रहे थे कि जाइए, कोई राजा को निवेदन कीजिए कि श्री राम के युवराज पद पर अभिषिक्त करने का समय आ गया है। वे सब एक दूसरे से कुशलता का समाचार पूछ रहे थे। सुमंत्र जी, जिनके लिए राजभवन सदैव खुला रहता था, उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज की इस प्रकार से स्तुति की कि चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें महाराज। और इस प्रकार कहा, गता भगवती रात्रि है शिवम उपस्थितम बुद्ध स्वराज शार्दुल कुरु कार्यम अनंतरम। कि हे राजन, भगवती रात्रि अब विदा हो गई है, कल्याण स्वरूप दिन का उदय हो चुका है। हे राज सिंह, निद्रा से त्याग कर अब आप जो कार्य आज हमें प्राप्त है उसे कीजिएगा। इस प्रकार सुमंत के इस प्रकार कहने पर राजा ने सुमंत जी से इस प्रकार कहा कि सुनो, श्री राम को बुला लाओ, मैं सोया नहीं हूँ, बस तुम यहाँ पर श्री राम को बुला लाओ। तब वे हर्ष और उल्लास से भरकर उस मार्ग से, उस महल से बाहर निकले। और जब उन्होंने देखा कि मार्ग में श्री राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत से लोग आनंदित होकर परस्पर बातें कर रहे हैं, इसके उपरांत जब वो रथ पर चढ़ करके मार्ग तय करके पहुँचे तो उन्होंने श्री राम के सुंदर भवन को देखा। सैकड़ों वेदिकाएं वहाँ पर सजी हुई थी, भवन की शोभा बढ़ रही थी और सोने की देव प्रतिमाएं मुख्य द्वार पर अलंकृत थी। शिल्पियों ने श्री राम के महल की दीवारें बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी, जो कि कुबेर को भी आकृष्ट कर रही थी। तब सुमंत जी ने देखा कि श्री राम की वंदना करते हुए सैकड़ों असंख्य मनुष्य वहां पर उपस्थित हैं और सबके मुख प्रसन्नता से खिले हुए हैं। तब सारथी सुमंत जी ने वहां पहुंच करके वहां पर स्थित दूतों को संदेशा पहुंचाया कि सुमंत जी श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। तब श्री राम जी ने कहा कि जाओ, उन्हें आदर पूर्वक लेकर के आ जाओ। तब सुमंत जी ने वहां जाकर के श्री राम को देखा कि वो धर्मपत्नी सीता के सहित विराजमान हैं। उन्होंने शीघ्र ही जाकर उनको प्रणाम किया और श्री राम के चरणों में इस प्रकार निवेदन किया कि श्री राम आप महारानी कौशल्या के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संतान हैं। इस समय राजा कैकई के साथ बैठे हुए आपको देखना चाहते हैं, इसलिए आप तुरंत चलिए, विलंब ना कीजिए। सुमंत जी की इस प्रकार ऐसा कहने पर श्री राम ने सीता को इस प्रकार समझाया, देवी देवश्च देवी
च समागम्य मदन्तरे मन्त्रेति ध्रुवं किंचद अभिषेचन सहितम। कि देवी, ऐसा लगता है पिताजी ने और माता कैकेयी ने दोनों ने मिलकर मेरे विषय में कुछ उत्तम विचार किया है। निश्चय ही वो मेरे अभिषेक से संबंधित कोई बात होगी, तभी उन्होंने मुझे बुला भेजा है। मेरी माता कैकेयी महाराज का हित चाहने वाली हैं और वो मेरा भी भला चाहती हैं। निश्चित ही उन्होंने कुछ विशेष मेरे लिए सोचा है। तब वे पुरुष सिंह राम जैसे ही सुमंत जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए तो रास्ते में मार्ग में उन्होंने देखा कि लक्ष्मण विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और तब वे भी श्री राम के साथ ही उस रथ पर आरूढ़ होकर के चल दिए। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के हाथ में विचित्र चंवर था और वे उस रथ पर बैठ कर के श्री राम की रक्षा कर रहे थे। सहस्त्रों मनुष्यों की भीड़ से वो रथ निकलने लगा और सहसा कोलाहल मच गया। सभी मनुष्य उनके साथ चल रहे थे। राजपथ की शोभा देखते हुए और अपने सुहृदों की बातें परस्पर सुनते हुए उन्होंने पिता के उस भवन में प्रवेश किया। सभी परस्पर इस प्रकार बातें कर रहे थे, यदि अब हम राम का राजा के रूप में दर्शन कर लें तो हमारा यह लोक, इसके भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर के हमें क्या करना है, हमारा तो सब यही सुधर जाएगा। इस प्रकार राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया और महल की 3 डोरियों को तो घोड़े से जुते हुए रथ से पार किया, फिर 2 डोरियों पर वह स्वयं ही पैदल गए। उन दोनों डोरियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम अपने पिता के अंतःपुर में गए। दशरथ इस प्रकार कर रहे थे जैसे सरिताओं का स्वामी चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा करता हो। सददर्शासने रामो विष्णुं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर के श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुख सूखा हुआ था, वे बड़े दयनीय दिखाई दे रहे थे। राजा की इंद्रियां प्रसन्न नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांसें भरते थे और उनके चित्त में बड़ी व्याकुलता थी। जिस प्रकार सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो, इस प्रकार वो बहुत ही शुद्ध और मलिन दिखाई दे रहे थे। जब राम ने ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि इस शोक का क्या कारण है। और दिन तो पिता कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर रहे, ऐसा कलेश इनको क्यों हो रहा है। तब उन्होंने प्रणाम करके माता कैकेयी से इस प्रकार पूछा, अनजाने में मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो पिताश्री मुझ पर नाराज हैं। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, इनका मन आज अप्रसन्न क्यों हो गया। ये आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं, इनके मुख पर विषाद छा गया है, ये अत्यंत दुखी हैं। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है, इतना संताप है। ऐसी अवस्था तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस पर रानी कैकेयी ने बड़ी निर्लज्जता के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ इस प्रकार कहा, राम, महाराज कुपित नहीं है, इन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ है, इनके मन में कोई बात है जिसे ये तुमसे कहते हुए डर रहे हैं। तुम इनके सर्वाधिक प्रिय हो, इसलिए तुमसे ये अप्रिय बात कहने का साहस नहीं कर पा रहे। इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते थे वह शुभ हो या अशुभ हो, तुम अगर उसका सर्वथा पालन करो तो मैं तुम्हें अवश्य उस बात को बतलाऊंगी। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, सत्पुरुषों का तो यही निश्चय है। ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर उस सत्य को छोड़ रहे हैं, अतः इन्हें जिस प्रकार धर्म का पालन हो सके तुम्हें वही सब करना चाहिए। इसके बाद रानी कैकेयी अपने उन 2 वरदानों को इस प्रकार राम के लिए कहती है, तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये
पश्चादेव राघव। रानी ने पहले तो अपने उस पूर्व वृत्तांत को बताया जिसमें राजा ने उस युद्ध के समय उन्हें 2 वरदान दिए थे। फिर इस प्रकार कहा, राघव, उन्हीं में से एक वर तो मैंने महाराज से ये मांगा कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान मैंने ये मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। अब यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन हो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए शीघ्र ही वन में चला जाना चाहिए। 14 वर्ष तक तुम्हें दंडकारण्य वन में रहते हुए जटा और चीर धारण करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। इसको सोच सोच करके राजा को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज करुणा के सागर में डूब गए हैं, इसलिए ये तुम्हारी तरफ देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर भी श्री राम के हृदय में बिल्कुल शोक नहीं हुआ। राम तो सिर्फ राजा की दुख को, उस दुख को जो कि पुत्र से बिछड़ने के कारण उत्पन्न होगा, उस बात को सोचकर के व्यथित हो रहे थे। जब अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर के भी राम व्यथित नहीं हुए तो उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छा है। मैं महाराज की प्रतिज्ञा के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के लिए यहाँ से अवश्य चला जाऊँगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करते। तथा आश्वासः श्रीमन्तं किं त्विदं यन्महीपति। तथा आश्वास्य ह्रीमन्तं किं त्विदं यन्महीपति। वसुधासक्त नयनो मन्नम अश्रूणि मुञ्चति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को ये आश्वासन दो कि ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत घोड़ों पर सवार होकर के भरत के मामा के यहाँ जाकर के उन्हें बुला लाएं। मैं शीघ्र ही दंडकारण्य वन की ओर चला जाता हूँ। तब रानी ने इस प्रकार कहा, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो। तुम्हें विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना संभव हो सके तुम्हें वन की ओर चल देना चाहिए। तब श्री राम ने बिना किसी प्रकार की व्यथा के कैकेयी से इस प्रकार कहा, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता देवी। तुम विश्वास करो, मैंने भी ऋषियों की भांति ही निर्मल जीवन का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा हुआ ही समझो। अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा लूँ। इसके बाद मैं आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा कर लूँगा। जब राजा ने श्री राम के इस प्रकार के वचन सुने तो वह फूट फूट करके रोने लगे। अब उनके मन में राज्य अभिषेक के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। वो विरक्त मानस हो गए। न वनं गन्तुं कामस्य त्यजतक्षैव सुन्दरां सर्वलोकातिगस्य विलक्ष्यते चित्त विक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे, सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोक से अतीत जीवन मुक्त महात्मा के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं देखा गया। अपने दुख को मन में दबाकर इंद्रियों को काबू में करके वह इस अप्रिय समाचार को अपनी माता कौशल्या को सुनाने के लिए उनके महल में गए। मित्रों, यहाँ पर 40वां एपिसोड समाप्त होता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी माता कौशल्या को इस सूचना को देते हैं और किस प्रकार से माता कौशल्या उसे सहन करने की स्थिति में आती हैं, नहीं आती हैं, और लक्ष्मण का किस प्रकार का कोप राजा के प्रति, रानी के प्रति या सबके प्रति होता है। तो आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंदाकिनी में। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।